डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने ग्लूकोज की संरचना और इसको बनाने की विधियाँ और कुछ केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन HCl तथा HCN हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया पर डिस्कस किया था। और अपचयन अभिक्रिया में जो ग्लूकोज होता है वो लाल फास्फोरस तथा HI की उपस्थिति में अपचयन से नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, जो ग्लूकोज में उपस्थित 6 जो कार्बन है उसको दर्शाते हैं। सोडियम अमलगम के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लूकोज के अपचयन से सार्बिटोल बनता है, जो ग्लूकोज के अंदर उपस्थित एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसके बारे में बताता है। इसी प्रकार से HCl और HCN की अभिक्रिया भी ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। अब हम नेक्स्ट जो इसकी केमिकल रिएक्शन है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एसिटिलीकरण, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं तो ये एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। 5 अणु एसिटिल क्लोराइड CH3COCl की या फिर एनहाइड्राइड के साथ पेरिडिन की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई तो जो प्राथमिक अल्कोहल और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसके साथ में एसिटिल क्लोराइड अभिक्रिया करेगा और प्रत्येक OH में से एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के साथ जुड़कर के 5 मॉलिक्यूल HCl के रूप में रिमूव कर देगा और COCH3 समूह इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर के ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। ये जो अभिक्रिया है वो ग्लूकोज में उपस्थित प्राथमिक और सेकेंडरी जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसके बारे में दर्शाती है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। तो यहाँ पर जो एसिटिल क्लोराइड के 5 मॉलिक्यूल इस
C2 कार्बन के साथ C3, C4, C5 और C6 कार्बन के साथ में जो द्वितीयक एल्कोहलिक ग्रुप है और प्राथमिक एल्कोहलिक जो ग्रुप है उनके साथ अभिक्रिया करके एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ करके 5 HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और COCH3 समूह इन 5 कार्बन के साथ में जुड़ करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। ये जो अभिक्रिया है वो इस ग्लूकोज की संरचना के अंदर जो विवृत ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसके बारे में दर्शाती है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इसका सवाल एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन वाटर Br2 प्लस H2O और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो ब्रोमीन वाटर और CCl4 की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो ध्यान रखना कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन वाटर और CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पर ओनली फॉर जो एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज का CHO समूह है वो ऑक्सीकृत होकर के एसिड के अंदर COH समूह में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको ग्लूकोनिक एसिड कहा जाता है। और यदि इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में करवाते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और प्राथमिक जो एल्कोहलिक ग्रुप है दोनों ऑक्सीकृत होकर के सैकरिक एसिड बनाते हैं। सैकरिक अम्ल बनता है। तो ध्यान इसमें रखना आपको कि ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन से ओनली फॉर एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीकृत होकर के एसिड में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, बाकी किसी समूह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और जो प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप है दोनों ऑक्सीकृत होकर के, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेट HNO3 होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक है इसलिए ये प्राथमिक अल्कोहल को भी ऑक्सीकृत करके COH और ये भी COH सैकरिक अम्ल बनता है। तो इसलिए कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी 2 बार सवाल पूछा हुआ है कि जब ग्लूकोज का सांद्र HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने से बताइए उत्पाद क्या बनता है, तो सैकरिक एसिड बनेगा और ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अगली जो अभिक्रिया है ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। नेक्स्ट है ग्लूकोज रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन यानी ओसाजोन फॉर्मेशन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर ओसाजोन फॉर्मेशन
की क्रियाविधि मैकेनिज्म पूछी जाती है, तो यहाँ पर जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिलहाइड्रेजिन के साथ में करवाते हैं, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजिन के C6H5NH2 10 अणु फेनिलहाइड्रेजिन के ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे ओसाजोन फॉर्मेशन कहा जाता है। देखिए ग्लूकोज है 3 मोल फेनिलहाइड्रेजिन C6H5NH2 ये अभिक्रिया करके इस कार्बन के साथ में CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 और दूसरा कार्बन एल्डिहाइड कार्बन और जो सेकेंडरी अल्कोहलिक कार्बन है उसके साथ में भी N NH C6H5 जुड़ करके ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। तो डायरेक्ट सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको ग्लूकोज और इसके एरो के ऊपर फेनिलहाइड्रेजिन बताइए उत्पाद क्या बनेगा, तो इस प्रकार से आपको ओसाजोन फॉर्मेशन करना है। और अगर इसकी क्रियाविधि पूछे एग्जाम के अंदर कि यह अभिक्रिया कैसे होती है, तो देखिए क्रियाविधि के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज 1 मोल फेनिलहाइड्रेजिन के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजॉन बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजॉन ग्लूकोज सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल फेनिलहाइड्रेजिन के साथ अभिक्रिया करेगा, यहां से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, NH6H5 एल्डिहाइड वाले कार्बन के साथ में जुड़ जाता है और जुड़ करके ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजॉन बनाता है। HC डबल बॉन्ड N NH6H5 CHOH CHOH का होल थ्राइस CH2OH ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजॉन बनता है। तो फर्स्ट 1 मोल फेनिलहाइड्रेजिन का इस ग्लूकोज के एल्डिहाइड कार्बन CHO जो समूह है इसके साथ में अभिक्रिया करेगा, यहां से H2O अणु रिमूव होकर के NH6H5 समूह जुड़ जाएगा और ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजॉन बनाता है।
अब ये जो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन है वो टोटोमेरिज्म के थ्रू, चलाव्यता के थ्रू यहां से कार्बन परमाणु पर उपस्थित जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उस पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा और इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बन जाता है। तो इस प्रकार से HC NH NH6H5 C डबल बॉन्ड C OH CH OH का होल थ्राइस CH2OH। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन होता है वो चलाव्यता के थ्रू एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। जो C6H5NH2 एनिलीन मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद इमिनो कीटोन बनाता है। अब नेक्स्ट अगले स्टेप के अंदर दूसरे स्टेप में इस ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया दूसरे अणु फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन react with C6H5NH2। तो देखिए HC डबल बॉन्ड NH C6H5 COH HCOH का होल थ्राइस CH2OH। जब इसकी अभिक्रिया NH2 NH C6H5 फेनिल हाइड्रोजन के साथ करवाई जाएगी, दूसरा अणु फेनिल हाइड्रोजन का इस सेकेंडरी अल्कोहलिक कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H+ NH2 के साथ जुड़ करके NH3 मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहां से C6H5NH के साथ जुड़ करके C6H5NH2 अणु रिमूव हो जाता है। तो इस सेकेंड स्टेप के अंदर जो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन है इसका द्वितीय कार्बन यानी जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा अणु फेनिल हाइड्रोजन का जब इस सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ अभिक्रिया करेगा तो इससे एक अणु NH3 और एक अणु एनिलीन C6H5NH2 के रूप में रिमूव हो जाएगा और ये द्वितीयक जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन होकर के कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से HC डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस CH2OH। तो द्वितीयक सेकेंड जो स्टेप है उसके अंदर इस सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है
और ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के केटोनिक ग्रुप के अंदर परिवर्तित हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के अंदर। उसके बाद में फिर तीसरा अणु फेनिल हाइड्रोजन का इसके साथ में अभिक्रिया करेगा NH2 NH6H5 और यहां से एक H2O अणु रिमूव हो जाएगा और थर्ड स्टेप के अंदर C डबल बॉन्ड NH6H5 C डबल बॉन्ड NH6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH ग्लूकोसा जॉन बनता है। तो ये अभिक्रिया 3 स्टेप के अंदर पूर्ण होती है। सबसे पहले ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के 1 मोल फेनिल हाइड्रोजन इसके साथ अभिक्रिया करेगा। जो एल्डिहाइड जो कार्बन है उससे एक ऑक्सीजन परमाणु H2 के साथ जुड़कर के H2O अणु रिमूव हो जाएगा। NH6H5 कार्बन के साथ में जुड़कर के ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बनाता है, जो टॉटोमेरिज्म के थ्रू इसमें इमिनो ग्रुप से कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट दूसरे स्टेप के अंदर ये जो प्राप्त ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए वापस दूसरा अणु फेनिल हाइड्रोजन का अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ से जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके NH3 और एनिलीन अणु रिमूव हो जाएगा और द्वितीयक अल्कोहलिक ग्रुप से C डबल बॉन्ड कीटोन बन जाएगा। उसके बाद में तीसरे स्टेप के अंदर फिर वापस तीसरा थर्ड मोल जो फेनिल हाइड्रोजन है इनके साथ अभिक्रिया करके एक H2O रिमूव होकर ग्लूकोसा जॉन बनता है। इस प्रकार से ग्लूकोज से ग्लूकोसा जॉन का फॉर्मेशन फेनिल हाइड्रोजन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इनडायरेक्ट भी औसर्जन फॉर्मेशन की क्रियाविधि लिखिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है। तो ग्लूकोज जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ग्लूकोसा जॉन बनता है। ऐसे कैसे अगर फ्रुक्टोज की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो फिर ग्लूकोसा जॉन की जगह फ्रुक्टोसा जॉन प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट जो इसकी अगली अभिक्रिया है वो अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।